हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके व्यापम को हो, चाहे पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो छत्तीसगढ़ का, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको याद रखिएगा, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम मार्च महीने के आपके मैंने 14 तारीख तक कवर किया था। तो या 15 से आपके 18 तक के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कितने प्रकार के वृक्ष प्रजातियों को खेती के लिए विशेष प्रोत्साहन किया गया है? तो लगभग यहाँ पे 5 प्रकार के यहाँ पे वृक्ष प्रजातियों को, जिसमें खेती के लिए इसको विशेष प्रोत्साहन किया जाएगा। मतलब ये आपके महंगे वृक्ष हैं, साल, सागौन, जो आपके चंदन की पेड़, ये सारे जितने भी महंगे महंगे जो वृक्ष है, ये आपके मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत इसको विशेष रूप से 5 प्रकार के वृक्ष प्रजातियों को खेती के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया है। इसको खास करके इसको निगरानी में रख के इसको लगाया जाएगा। बहुत ही महंगा वृक्ष है, इसमें बहुत ही प्रॉफिट है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड और आपके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में डिवीजन एवं मल्टीप्लिकेशन के सवालों पर सबसे तेज जवाब देने वाले छत्तीसगढ़ के उस बच्चे का नाम क्या है? तो आपका क्या नाम है? जसराज सिंह। ये आपके रायपुर के रहने वाले हैं। मात्र इनकी जो एज है 9 साल की इनकी एज है। और इनको हाल ही में वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इसके तहत और आपके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, आपके गणितीय यहाँ पे मान निकालने के लिए, फास्ट कैलकुलेशन के लिए इनको सवालों पर सबसे तेज जवाब देने के मामले में हमारे छत्तीसगढ़ के जो जसराज सिंह हैं, जो कि रायपुर के रहने वाले, मात्र इनकी जो एज है 9 साल के हैं, मात्र इनकी एज। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के नाम रोशन किए हैं। तो इनको मात्र 2 मिनट में लगभग 100 क्वेश्चन इन्होंने बनाते थे। तो आपके ये आपका जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड वाइड बुक रिकॉर्ड्स में और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुकी है। तो इस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सवालों में सबसे तेज जवाब देने के मामले में छत्तीसगढ़ के नाम को याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी रख लीजिए, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जसराज सिंह, मात्र इनके ने जो एज है 9 साल का है, कहाँ का रहने वाला है? तो रायपुर के। तो इस बच्चे का नाम दर्ज की गई है, तो इसको याद रखिएगा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ की किस कार्यक्रम योजना को राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2022 में सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अंगना में शिक्षा। तो इसको, ये हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की यहाँ पे अंगना में शिक्षा, मतलब यहाँ पर शिक्षा कार्य में है, बच्चों के लिए इसको लाया गया था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो इसी हमारे छत्तीसगढ़ की इस कार्यक्रम या इस योजना को ये आपके राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2022 के सिल्वर स्कॉच अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, अंगना में शिक्षा को। तो इसको भी याद रखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत है। तो कौन सा अंगना में जो फूल है, ये आपके कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर 2022 के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड से इनको सम्मानित किया है, अंगना में शिक्षा को। तो किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, अंगना में शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हरियाणा के पंचकूला, तो आपका जो हरियाणा है आपके कहाँ है? हरियाणा के आपके पंचकूला में। तो हरियाणा के पंचकूला में आयोजित 26 वकील भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में देश का कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना था? तो एकमात्र हमारा छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा था। तो इसको याद रखिए। तो कहाँ इसका आयोजन किया था? तो हरियाणा के पंचकूला में ये आपके आयोजित, जिसमें लगभग 26 भारतीय वकील इस खेलकूद प्रतियोगिता में, देश में जो छत्तीसगढ़ जो है आपके देश के ओवरऑल चैंपियन में हमारा छत्तीसगढ़ फर्स्ट पोजीशन रहा था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ बजट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए कितने करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया? तो इसके लिए लगभग 8 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में 8 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये खास करके
हमारे गर्ल्स लोग के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खासकर के इस योजना को लाया गया है, जो बजट में इसको प्रावधान किया गया है। तो 8 करोड़ का बजट बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसको बच्चियों के लिए लाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो ये आपके अखिल 26वीं क्रम का है, याद रखिएगा। कौन से क्रम? 26वीं क्रम है ये। अखिल भारतीय वन जो खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय खेल है, तो ये लगभग हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है। तो लगभग कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 164 मेडल हमारे छत्तीसगढ़ ने जीते हैं। तो ये आपके 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को कितने करोड़ रुपया का भुगतान हो चुका है। तो लगभग कितना हो चुका है? तो 419 करोड़ 25 लाख। डाटों को याद रखिए, 419 करोड़ 25 लाख रुपये का भुगतान हो चुका है। तो गोधन न्याय योजना है जो कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा यहाँ पे इसके तहत गोबर खरीदी जाती है, साथ ही साथ मूत्र भी खरीदी जाती है। इसको 2 रुपये में, इसको 4 रुपये लीटर में इस साल चालू किया है। तो गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में जो हितग्राही हैं इस योजना के तहत तो लगभग 419 करोड़ 25 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डाटा को याद करते चलिए, 419 करोड़ 25 लाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ वर्ष 2021-22 में ब्याज भुगतान 6144 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का मात्र कितने प्रतिशत है? तो ये आपका 7.7%। इस डाटा को याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ वर्ष 2021-22 का डाटा है। तो 21-22 में ब्याज भुगतान 4144 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों के मात्र कितने प्रतिशत है? तो 7.7% है, जिसको याद रखिएगा। यह राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत है। 6144 करोड़ का राजस्व प्राप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत का 5वां समुद्री जीवाश्म पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में बन रहा है? तो आपके मनेन्द्रगढ़। तो आपके कोरिया जिला, इसको याद रखिएगा। तो आपके भारत का 5वां समुद्री जीवाश्म, ये आपका जीवाश्म पार्क है, ये आपके 5वां नंबर का, इसको याद रखिए। तो समुद्री जीवाश्म पार्क छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में बन रहा है? तो आपके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, ये सब इसी में आता है, कोरिया जिला में। तो मनेन्द्रगढ़ में बन रहे थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की स्थापना हेतु कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो लगभग इतने, इसके लिए 10 करोड़ रुपये का हमारे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा इसको किया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की स्थापना हेतु लगभग 10 करोड़ रुपया का प्रावधान इसके लिए किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में डायल 112 की सुविधा थी, जिसमें अब कितने अन्य जिलों को भी शामिल कर लिया गया है? तो इसको लगभग 17 जिलों को भी शामिल कर, पहले से 11 जिले इसको शामिल किया था। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में डायल 112 की सुविधा है। आपके पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, मतलब सभी के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं। तो 112 पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, इसको याद रखिएगा। इसकी सुविधा थी 11 जिले में, इसका सुविधा स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग में, लेकिन इसके बाद जो सुविधा बढ़ाकर अब लगभग 17 जिलों को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रमों के मानदेय 4500 रुपये को बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह किया गया है? तो इसको 7200 रुपये किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में जो मिनी आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताओं का जो राशि है यहाँ पे बढ़ा दी गई है। आंदोलन कुछ समय पहले चल ही रहा था इन लोग का। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी जो बजट में जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं, इनका जो सैलरी दी जाती थी उसको बढ़ाकर अब 4500 रुपये इसको किया गया है। आपके कार्यकर्ता है तो इसके बढ़ाकर रुपये 7200 रुपये इसमें किया गया है। तो आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, इसको सहायिका और कार्यकर्ता का रेट है, तो इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंजिता साहू को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? तो स्वच्छ सुजल सम्मान। स्वच्छ सुजल सम्मान, ये आपके अंजिता साहू कहाँ के रहने वाली हैं? तो आपके
दुर्ग अंजोरा के रहने वाली हैं। तो अंजिता साहू दुर्ग अंजोरा के रहने वाली, उनको हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको स्वच्छ सुजल सम्मान इनको दिया है। वाटर मैनेजमेंट के लिए इनको दिया गया, याद रखिएगा, वाटर मैनेजमेंट के लिए इनको अंजिता साहू को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इसको याद रखिए। कहाँ, कौन से जिला के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के दुर्ग अंजोरा के रहने वाली हैं। तो इसको याद रखिए, ग्राम के सरपंच हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला किसान स्कूल किस स्थान में संचालित किया गया? तो आपके बहराडी, याद रखिएगा। बहराडी आपके जांजगीर चांपा तहसील के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। तो बहराडी आपका जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा तहसील है, इस तहसील के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जो किसान स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो पहला किसान स्कूल कहाँ पे इस संचालित किया है? तो आपके छत्तीसगढ़ के पहला किसान स्कूल कहाँ पे संचालित है? आपके बहराडी, जो आपके जांजगीर चांपा जिले में आता है। जांजगीर चांपा रहेगा तो जांजगीर चांपा आंसर लगाइए, बहराडी है अलग से तो बहराडी आंसर उसके हिसाब से लगाइए। तो इसमें जो किसान लोग के लिए इसको उनको साक्षर बनाने के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए इसको जो किसान स्कूल यहाँ पे संचालित किया है बहराडी में। कहाँ पे? तो जांजगीर चांपा तहसील में किसान स्कूल जो बहराडी में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2022-23, ये डाटा को याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? तो 9.1%, 9.21%। इस डाटा को याद रखिएगा। तो 9.21% है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2022-23 के में स्थिर भाव पर जो सेवा क्षेत्र में 9.21% की वृद्धि के अनुमानित है। सेवा क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? तो सेवा क्षेत्र में आपका बीमा, पर्यटन, बैंकिंग और आपका जो शिक्षा और जो सामाजिक सेवा क्षेत्र, ये सारे जो आपके सेवा क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तीसों को इसी सेक्टर में आते हैं। बैंक, पर्यटन, बैंकिंग, शिक्षा, सामाजिक सेवा, ये सब आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में हिस्से में होती है। तो इसको याद रखिए। तो इसी में बोला गया है कि 9.1% वृद्धि अनुमानित है 2022-23 सेवा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेवा क्षेत्र में डाटा को भी याद रखिएगा, कौन सी यार इसको भी रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल प्राप्त किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ सरकार ने उप पुलिस अधीक्षक अधिकारी बनाने का निर्णय लिया है? तो आप आकर्षि कश्यप नाम को जानते होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रख लीजिएगा। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में याद रखिएगा, 2022 में जो सिल्वर मेडल जो प्राप्त किए हैं, सिल्वर मेडल जो हमारे आकर्षि कश्यप कौन से खेल खेलती हैं? तो ये आपके बैडमिंटन प्लेयर है, याद रखिए, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है। तो इसको याद रखिएगा। तो इनको आकर्षि कश्यप को हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है, इस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उप पुलिस अधीक्षक अधिकारी के रूप में इनको बनाने की हाल ही में निर्णय लिया गया है। आकर्षि कश्यप कौन खेल से संबंधित है? ये आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500 करोड़ रुपये के किस परियोजना का क्रियान्वयन हेतु शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है? तो इसको चाक याद रखिएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे सुधार के लिए, शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 2500 करोड़ रुपये के यहाँ पे परियोजना का क्रियान्वयन हेतु शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपके शिक्षा विभाग में इतना जो 2500 करोड़ इसमें खर्चा किया गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षा विभाग की शिक्षा यहाँ पे गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करके रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के उस खिलाड़ी का क्या नाम है जिनका चयन IPL की टीम मुंबई इंडियंस के लिए हुआ है? तो प्रशांत साय चर्चा में थे, तो इसको याद रखिएगा। जो प्रशांत साय है, कहाँ के रहने वाले हैं प्रशांत साय? तो प्रशांत साय आपके जशपुर जिला के रहने वाले हैं। जो ये आपके तेज गेंदबाज हैं, बॉलर हैं। तो इनको याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ की इस खिलाड़ी का जो चयन आपके IPL के टीम मुंबई इंडियंस, याद रखिएगा, IPL की जो टीम मुंबई इंडियंस के लिए हुआ है। प्रशांत साय कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपके जशपुर जिला के रहने वाले हैं, एक फास्ट बॉलर हैं। तो इसको याद रखिएगा।
क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में देश के किस राज्य ने थर्ड जेंडर को पेंशन देने का फैसला किया है? तो हमारे छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में पेश किए। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में दो थर्ड जेंडर हैं। थर्ड जेंडर समझ ही चुके होंगे। तो थर्ड जेंडर है इन लोग को अब पेंशन देने की फैसला किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस स्वास्थ्य संस्था के साथ मिलकर नार्कोटिक्स की सुविधा शुरू की है? तो ये सुविधा की है आपके एम्स रायपुर, जो कि आपके केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। तो एम्स जो आपके रायपुर में स्थित है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने आपके जो स्वास्थ्य संस्था जो मिलकर नार्कोटिक्स क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ। तो नार्कोटिक्स क्या क्या होता है? एक आपका डिटेक्शन टेस्ट है मतलब। और आपके इस टेस्ट में जो व्यक्ति के क्या होता है, व्यक्ति को हिप्नोटिज्म की स्थिति में इसको लाया जाता है और फिर उस व्यक्ति को अपराध के बारे में पूछताछ उसमें की जाती है। मतलब कहने मतलब मूवी वगैरह पिक्चर में देखे होंगे। तो नार्कोटिक्स क्या होता है, जो अपराधी अगर अपना जो अपराध कबूल नहीं करता है उसको नार्कोटिक्स यहाँ पे इसके हिसाब से उसको इस टेस्ट कराया जाता है। तो इस व्यक्ति को हिप्नोटिज्म मतलब बेहोशी की स्थिति में इसको लाया जाता है। फिर इसके माध्यम से जो अपराध किया रहता है उसको इस अपराधी को इसमें पूछताछ किया जाता है, जिसमें अपराधी उसको वो जब नहीं के समान जो अपना सब इसमें कबूल लेता है इसमें। तो इसको नार्कोटिक्स कहते हैं। तो नार्कोटिक्स की जो सुविधा शुरू की है आपके एम्स रायपुर में शुरू की, खासकर अपराधियों के लिए बहुत ही ये आपका कारगर साबित होता है। तो इसको याद रखिए, नार्कोटिक्स में कोई भी जो होता है अपराधी इसमें पकड़ा जाता है। तो आज के सेशन है कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। तो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त यार को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठाएँ। थैंक यू।